ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये है सर्वोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रीन से सतो प्रधान बनते हो। याद की सैक्रीन, बाबा आज बोला है। सैक्रीन जानते हैं क्या होता है? इतना मीठा होता है कि इतना थोड़ा सा भी डाल देंगे तो बहुत सारा चीज़ को मीठा कर सकता है, इतना थोड़ा सा। तो आप बाबा यहाँ कह रहा है कि अगर तुम बच्चे सतो अच्छे से सतो प्रधान तरीके से अगर याद करते हो तो याद ही तुम्हारी सैक्रीन बन जाएगी। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उसका निवारण क्या है? अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, क्यों? अज्ञानता के कारण। तो उसका निवारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति होती है। तो बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, तो इस धंधे में रहने से ही सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहता है कि कोई भी प्रश्न कब आता है? जब हम देह अभिमान में आते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो कल ही देखिए एक बहन का जवाब भी था, क्वेश्चन भी था कि नथिंग न्यू क्यों? बाबा बोलता नथिंग न्यू मतलब जो इस बार दुख झेलें वही दुख झेलेंगे। तो क्या भगवान दुख वही देगा? बार बार वही दुख झेलेंगे? तो इसमें बोल रही है बार बार कि कर रहे हैं लेकिन मूंझ जा रहे हैं, मूंझ जा रहे हैं। तो भगवान दुख नहीं देता है, इसको भी समझना है कि जैसे कि हम आपसे बात कर, आपको हम समझा रहे हैं, ज्ञान को हम आपको समझा रहे हैं लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हैं, बहुत समय से नहीं समझ रहे। लेकिन हम समझाते समझाते अब हमको गुस्सा आ गया आप पर और हम आपको उल्टा सुल्टा बोल दिए। आपको भी गुस्सा आ गया तो आप और ज़्यादा हमको बोल दिए। फिर हम आपको यहाँ तक गुस्सा आ गया कि हम आपको मार भी दिए एक थप्पड़, आप भी हमको 2-4 थप्पड़ मार दिए। अब हम रोना स्टार्ट कर दिए, भगवान हम तो ज्ञान ही देने ना गए थे, इतना लड़ाई क्यों बढ़ गया, इतना दुख क्यों बढ़ गया? दुख बाबा बढ़ा है कि हम बढ़ाएं? हम बढ़ाएं ना। हम समझा रहे थे, नहीं समझते लोग किनारा कर लेते, बात खत्म, दुख होता। तो अभी तक जो दुख बढ़ा वो हमारे ही देह अभिमान के कारण बढ़ा है। जिस दिन देह अभिमान समाप्त हो जाएगा कोई विघन है ही नहीं। तो इस तरह से फिर वो बहन बोली कि हाँ सारा बात तो मेरा ही गलती है। हम जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं हमको समझ में आ रहा कि गलती मेरा है, हम क्यों फंस रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे कब? जब हम देही अभिमानी बन जाएंगे। गीत बजाए, तुम्हें पाकर हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, है ना? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो कि सिवाय रूहानी बाप के सभी को सुख शांति देने व सभी को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य नहीं हो सकता है ना? एक शिव बाबा के अलावा सारी दुनिया का दुख हरने वाला और कोई नहीं। अभी ज्ञान मिला ना कि बच्चे अपने दुख को मत बढ़ाओ, अपने देही अभिमानी स्थिति में आ जाओ। आज देखिए एक ऑटो वाला है, जाता है और अचानक मारुति वाला ही टक्कर मारता हो जाता है लड़ाई करने के लिए। तो ऑटो वाला बोलता है हमको माफ़ कर दीजिए और चुपचाप आगे निकल जाता है। लोग पूछते हैं कि तुम माफ़ी क्यों मांगा? तो बोलता है कि वो बहुत कूड़ा कचरा लेकर आया हुआ था, वो सारा मेरे ऊपर उछल देता अगर हम माफ़ी नहीं मांगते तो इसीलिए कहीं माफ़ कर देना, कहीं माफ़ी मांग लेना। इससे क्या होगा कि दुख नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाबा बहुत प्यार से समझा रहे हैं ये सब बात। अब तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सभी को सुख शांति देने व सभी को दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता है। इसीलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम के लायक अभी बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। तो अभी समझते हो कि सम्मुख सुनने और दूर में रहकर सुनने में बहुत फर्क है। अब जैसे यूट्यूब में सुन लेते हैं या फिर देखिए
ऑनलाइन या ऑफलाइन ये दोनों ठीक है, लेकिन यूट्यूब में जब सुनते हैं तो ये एकदम न्यारा हो जाते, किसी से कनेक्शन नहीं रहा। जैसे ऑनलाइन भी क्लास, तो एक मन में आता है ना कि इतने बजे क्लास स्टार्ट होगा, ऑनलाइन हमको जुड़ना है, तो अटेंशन रहता है सारा काम। और यूट्यूब में सुनने से क्या होता है कि जब मन तब सुन लेंगे ना, चलो कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं कि वो मज़ा नहीं आएगा, वो जो सम्मुख सुनने में मज़ा है वो ऐसे सुनने में मज़ा नहीं है। तो दूर रहकर सुनने में बहुत फ़र्क हो जाता है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखा दिया, वो मधुबन वृंदावन ये सब बता दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करना है, इसमें मेहनत लगती है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ कि भाई बहनों से ले रहे हैं? बाप से ले रहे हैं। तो बाबा कहते मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय में आते हैं और सारे चक्र में, पूरे चक्र मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्र है, चक्र में एक ही बार बाबा आता है, एक ही समय में। यह कल्प का सुहाना सा संगम युग है। इसका नाम रखा है बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग, है ना। पुरुषों में भी आत्माओं में भी उत्तम बनने का समय, यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। सभी तो अभी सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान हैं, सो फिर सतो प्रधान भी बनती हैं। अभी जो तमो प्रधान है, एकदम खराब हो गए, वही सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान है तो उत्तम है, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बन जाते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। एक शरीर छोड़े दूसरा जन्म में दूसरा शरीर लेंगे, लेकिन आत्मा के अंदर जो लॉस हुआ है वो लॉस फिर दूसरे जन्म में दिखेगा। एक जन्म में हम बहुत सुखी हुए, तो दूसरे जन्म में जाएंगे तो जितना हम विक्रम किए हैं उससे कटित होगा, माइनस होगा, उसके बाद दूसरे जन्म में मिलेगा। इसीलिए बाबा कहता ना, इतना यहाँ जमा कर लो, इतना जमा कर लो कि अगर कम होगा भी तो लेकिन अंतिम जन्म तक तुम सुखी रहोगे, कोई कमी नहीं। ये भी बहुत बड़ा प्राप्ति हम लोगों का है कि हम लोगों को शरीर परफेक्ट मिला है, शरीर परफेक्ट मिला, मन बुद्धि भी परफेक्ट मिला, ये भी हम लोगों का पुण्य कर्म है। क्योंकि देखिए, जिसका दिमाग नहीं है, जिसका कोई अपंग है, कोई शरीर नहीं है, उन लोगों का क्या हालत है। हम लोगों को तो शुक्रिया करना चाहिए कि बाबा आपने हमें बहुत कुछ दिया, मेरे कर्म बहुत अच्छे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि में ये सब आना चाहिए। हम आत्मा असूल में हैं, निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले। यह किसी को भी पता नहीं, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है, तुम समझते हो कि बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, है ना। बाबा कहते जो निराकारी दुनिया है, वहाँ तो शरीर है नहीं कि जो देखने में आएगा या चूरपुर होगा वहाँ पर। यहाँ पर हम कार्य करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर पाठधारी हैं। पहले पहले हम आत्मा पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबर वार आते जाते। पहले पहले कौन आएगा? हम आएंगे कि बाद में आएंगे? हम आएंगे ना, फिर बाकी सभी आत्माएं नंबर वार आएंगी। तो सभी एक्टर इकट्ठे तो नहीं आते जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी जो नाटक पूरा हो रहा है, अभी टोटल आत्माएं आ चुकी है, 850 करोड़ लगभग हो गया है ना। तो बाबा कहते हैं ये टोटल आत्माओं का इस समय आते हैं, तब जाके परमात्मा नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए धरती पर आते हैं। अभी तुमको पहचान मिली, हम आत्मा असूल शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं, सारा समय बाबा पाठ बजाने नहीं आता है। हम ही पाठ बजाते बजाते सत्व प्रधान से तमो प्रधान हो जाते। भगवान कभी भी नहीं आएगा सतयुग से लेकर कलयुग तक। भक्ति मार्ग में आएगा क्या? भक्ति मार्ग में भी नहीं आएगा, वो ऊपर में ही रहेगा। उसकी शक्तियों से हम लोगों को साक्षात्कार हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्राप्ति होगा, लेकिन भगवान नहीं आएगा। तो अभी बाबा कहते हैं कि बजाते बजाते तमो प्रधान हो जाते हो तुम। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने में बड़ा मजा आता है, इतना मजा मुरली पढ़ने में भी नहीं आता। अपने से मुरली पढ़ ले तो आपको उतना मजा आएगा? बोलेंगे क्या कि वही मुरली रोज आता है ना, कुछ समझ में नहीं आया तो बोले रोज तो वही मुरली आता।
कभी कभी मन ऐसा भी बोलेगा, अरे रोज तो वही मुरली हो, तो छोड़ो आज भर नहीं पढ़ते, कल पढ़ लेंगे, फिर तो वही दोहराया जाएगा। तो पढ़ने में नहीं आता है मजा, यहाँ सम्मुख होना, यहाँ मजा आता है। तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेज का स्थान था, देवी देवताओं का स्थान था, अभी नहीं है, इसीलिए चित्र देखते हो ना जरूर। आखिर दिखा रहे ना, प्रत्यक्ष सबूत है, यहाँ देवी देवता थे, उनका अभी मंदिर बनाया गया। तो अभी नहीं है, चित्र देखते हो जरूर। हम वहाँ के रहवासी थे, पहले हम देवता थे। अपने पाठ को याद करेंगे तो कि भूल जाएंगे? अपने पाठ को याद करेंगे कि भूल जाएंगे? याद करेंगे ना। बाप कहते तुमने यहाँ ये पाठ बजाया है, कौन सा पाठ? देवी देवता बनने का पाठ यहाँ बजाए हैं। यह ड्रामा है, नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी दुनिया होती है। तो पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में ही आती हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि जो आत्मा देखिए द्वापर युग में भी आएंगी तो वो तो पवित्र होकर गई हैं। अब आते के साथ तो वो अपना गंदा रोल तो नहीं ना बजाएंगी, विकारी रोल तो नहीं ना बजाएंगी, उनके अंदर तो ज्ञान ही नहीं है। तो बाबा कहते जो भी आत्मा नीचे आएगी वो पहले जन्म में सत्तो प्रधान गोल्डन एज के अनुसार ही पाठ बजाएगी। तो यह सभी बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो कोई राजधानी नहीं है, कोई राजधानी, कोई भी बात नहीं मान रहा। अपना घर का परिवार जो है ना, वो बच्चे भी आपकी बात नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारा अवगुण आ गया है, वो संस्कार ही नहीं है गार्जियन बनने का। और कुछ बच्चों के अंदर संस्कार अच्छा है तो उसको लगता है कि हम ही गार्जियन हैं, और कुछ गार्जियन के अंदर कुछ अच्छा संस्कार है, मतलब परफेक्ट कोई भी नहीं है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी तो राजधानी है नहीं, अभी तुम सीख रहे हो। हम रजाई कैसे चलाएंगे, वहाँ वजीर नहीं होते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि अभी संस्कार भरेंगे, संस्कारों से ही हम राजधानी को कैसे चलाना वो सीखेंगे, सीख रहे हैं। तो वहाँ वजीर तो होता नहीं, राय देने वाले की दरकार ही नहीं, वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हो, फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार ही नहीं, है ना। बाबा कहते हैं ना कि जब सतयुग आएगा ना तो आपको दरकार नहीं रहेगा ज्ञान लेने का, वहाँ पर राय मशवरा करने का, क्योंकि यहाँ पर ही सारा संस्कार भरा जा रहा है। अभी ये नहीं सोचे कि हम उसको रिगार्ड नहीं दे, उसको नहीं दे। कल ही अमृत जब मुरली पढ़ रहे थे तो उसमें था कि जो टीचर भी हैं उनको भी हर जगह से ज्ञान उठाना है, और दूसरा ज्ञान भी उठाना है, और दूसरा सबको प्यार भी देना है, सबको रिगार्ड भी देना है। ये नहीं कि रिगार्ड देना छोड़ दे, नहीं। तो अगर कोई राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है ना। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है ना। तो अभी हम लोगों को ट्रेनिंग मिल रहा है, अभी हम लोगों को जितना हो सके ज्ञान उठाना है, समझदार बनते चले जाना है। तो अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। अभी यह नॉलेज परमात्मा के सिवा और कोई दे नहीं सकता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अभी देही अभिमानी बनना है। अगर हमारे अंदर देह अभिमान रहेगा, और जैसे इस पॉइंट को अगर हम लोग ले लेते हैं कि हमें किसी से राय नहीं लेना है, अब राय नहीं लिए आप, और आपको बुद्धि भी नहीं है, आप इतना सारा गलती कर दिए कि बहुत सारा पाप का बोझा चढ़ गया। अगर एक भी निमित्त है उनसे अगर राय मशवरा किया, आपको लगा कि हाँ इनसे राय लेने से अच्छा रहेगा, तो आपका गलती तो नहीं होगा ना। एक से राय लेने से फिर नहीं होगा, फिर जैसे जैसे आप परफेक्ट बनते जाएंगे तो फिर राय लेने का दरकार नहीं। लेकिन शुरू में तो बाबा बोलता था ना कि राय तो लेना है ना, पूछो कुछ भी होता है तो देही अभिमानी बनना है। यही है देही अभिमानी। देह अभिमान में नहीं आ जाना, हम भी राजा हैं, हमको किसी से राय लेने का जरूरत नहीं है, ये तो देह अभिमान आ गया। गलती पे गलती करते जा रहे हैं। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके, या बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार के अनुसार दूसरा शरीर लेंगे। अगर संस्कार बहुत अच्छा है तो शरीर भी बहुत अच्छा मिलेगा, अगर संस्कार अच्छा नहीं है तो शरीर वैसा ही मिलेगा। तो पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वो बजाती रहती है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं ना, संस्कारों के अनुसार दूसरा जन्म लेंगे। अगर आपका संस्कार परफेक्ट है
तो कोई आत्मा बहुत पहले भी ज्ञान में आई है, बहुत सारा सेंटर भी खोल ली, लेकिन उसका लड़ाई झगड़ा हो रहा है अच्छे से नहीं। तो जो संस्कार अच्छे से लेके चल रहा है, संगठन को लेकर चल रहा है, ममतामयी माता का रूप है, उसको ही बाबा विश्व महाराजन या विश्व महारानी के रूप में बैठाएगा। ये क्लियर है। तो पहले अपने आप को सुधार ले। तो बाबा कहते हैं कि संस्कारों के अनुसार ही दूसरा जन्म लेते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ तो 1 मास के बाद जरूर कोई फर्क पड़ेगा ना, है ना, पुराना लगने लगता है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा, है ना। जितना आत्मा के अंदर दैवी गुण भरे जाएंगे उतना वो ऊंचा पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। ये नहीं कि कोई सुंदर है तो उसको पहले ले लिया, कोई बहुत पहले से ज्ञान में चढ़ा तो उसको पहले विश्व महाराजन बना देगा, नहीं। बाबा कहते हैं कि जो भी आत्मा बहुत अच्छे से संस्कार भरेगी, ज्ञान को धारण करेगी, श्रीमत पर चलेगी, उसको ही पद पोजीशन दिया जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता बाबा के पास। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की भी दृष्टि यहाँ नहीं रहती। हाँ, कि मेल है तो उसको आगे बढ़ा दिया, फीमेल है तो नीचे कर दी, उसको महारानी ही बनना है। जो नारी के रूप में यहाँ पर है तो उसको महारानी ही बनाएंगे, और जो नर है वही नारायण बनेंगे, नहीं। जो संस्कार से अच्छे हैं तो हो सकता है कि पुरुष को भी लक्ष्मी बनना पड़े और नारी को नारायण बनना पड़े, ये होगा, लेकिन संस्कारों के अनुसार। तो तुम बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी आत्माएं ब्रदर्स है जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं, क्या बोलते हैं, हे लाडले मीठे सीखी रदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब आकर मिले हो अपना वर्षा लेने के लिए। यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पार्ट नूंधा हुआ है कि कैसे कैसे हम पार्ट बजाएंगे। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते हो, एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी, इसमें अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, कब क्या कैसे करना है ना, अब सब कुछ नूंधा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है, सत्युग में पावन होती है। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वॉइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। अभी वो दुनिया नहीं है, निर्विकारी दुनिया नहीं है, अभी तो विकारी दुनिया बन गई है। तो नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ। अब सभी आत्माएं मच्छरों के मिसल जाएंगी, है ना। एक साथ महाकाल आया ना, एक साथ मृत्यु होगा और सब शरीर छोड़कर चले जाएंगे, एक साथ मच्छरों की तरह उड़ेंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उसकी क्या वैल्यू होगी वैल्यू। पतित दुनिया में नई आत्मा भी आएगी तो मानते उसका स्थिति अच्छा रहेगा, लेकिन वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार ही नहीं कि हम उसको वैल्यू दे कि सत्व प्रधान है। तो वैल्यू उनकी होती है ना जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं, उनकी ही वैल्यू हमेशा रहती है। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वही पुरानी दुनिया बन गई है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं था। यहाँ तो देखो दुख अथाह है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया जरूर बदलनी है। तुम समझते हो बरोबर हम सत्युग के मालिक थे, फिर 84 जन्म के बाद ऐसे बन गए हैं, है ना, शूद्र बन गए हैं। अब फिर बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे, तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। जब इतना बाबा समझाने दे रहा है कि बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं तुमको फिर से बादशाही दे दूंगा, तो क्यों ना हम याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। बाबा बोलते हैं कि कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। रजाई पाना कोई सहज थोड़ी ही है। रजाई पाना है तो उसके लिए तो मेहनत करना होगा ना। तो देखिए बहुत सारी आत्माएं जैसे बहुत पहले से ज्ञान में, लेकिन उनके अंदर वो संस्कार नहीं है कि संगठन को लेकर चला जाए, सबको प्यार दिया जाए।
लेकिन वही बाद में आने वाली आत्मा भी अगर सबको लेकर चलती है, प्यार देती है, तो रजाई किसको मिलेगा? बाद में आने वाली को ना। तो इसलिए ये नहीं सोचना हम लास्ट में आए हैं, हम सम्मुख नहीं हैं, हम मधुबन में नहीं रहते, हम सेंटर पे नहीं रहते, ये सब कोई बात नहीं है। मेन है पुरुषार्थ, हम आत्मा को कितना सतो प्रधान बना रहे हैं। तो बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है ना, जो घड़ी घड़ी भुला देती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए, कैसे हम याद करें। ऐसे नहीं कि मेरा बनने के बाद याद जम जाएगी, ऐसा नहीं सोचना है कि हम बाबा के बने और हम याद बहुत अच्छे से करने लगेंगे। हाँ, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, अगर याद जम जाए सहज रूप से तो पुरुषार्थ तो नहीं करेंगे ना। ऐसे बोलेंगे नहीं हम तो दिन रात याद कर रहे, याद छूटेगी, परिस्थिति आएगा, आप याद और अच्छे से करेंगे, पुरुषार्थ और अच्छे से याद करेंगे। तो जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। तो यह भी समझते हो कि हमारा ये अंतिम जन्म है, इस शरीर का भान छोड़ दे ही अभिमानी बनना है, घर गृहस्थ में भी रहना है, पुरुषार्थ भी करना है ना। घर गृहस्थ में भी रहना है, पुरुषार्थ भी करना। अभी 69 की मुरली पढ़ रहे थे तो बाबा क्या बोला ना कि अगर सेवा हो, बेहद का सेवा हो, कहीं भी जाना हो तो हद का कुछ जिम्मेवारी छोड़ भी दो, लेकिन बेहद की सेवा को मत छोड़ो। और बेहद में जो कुछ भी उसको हम निमित्त बन जाएंगे संभालने के, उसका चिंता तुम मत करो। एकदम क्लियर लिखा हुआ है उसमें कि चिंता तुम मत करो, हम देख लेंगे। लेकिन बेहद की सेवा के लिए कभी भी ना नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ तो जरूर करना, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बंधु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम तमेव, त्वमेव सर्वम मम देवा देवा। ये सब भक्ति मार्ग की महिमा है। तुमको सिर्फ एक अलग को याद करना, एक ही मीठी सैक्रीन है ना, एक बाबा को याद करना है। और सारी बातों को छोड़कर, सैक्रीन कौन है? हमारा शिव बाबा है ना। तो शिव बाबा को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ कि बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में, सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाबा को याद करना है, बहुत सहज है ना। बाबा को याद करना बहुत सहज है, लेकिन दे अभिमान उसको याद करने नहीं देता है। तो परंतु माया का अपोजिशन बहुत होता है ना, इसीलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे, वहाँ के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती पार्ट किसका है? हम बच्चों का, है ना। ये नशा रखना है। सुख भी सबसे जास्ती किसको मिलेगा? हम बच्चों को। बाप कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, और सब बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। ऐसे नहीं कि लास्ट में सब आत्माएं चली जाएंगी, नहीं, बहुत उनको भी यहाँ हिसाब किताब चुकतू करना होगा। तो जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे हिसाब किताब चुकतू हो रहा है ना। हर एक आत्मा, हमारा बच्चा है तो क्या नहीं चुकतू होगा क्या? हमारा पोता पोती है तो चुकतू नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं? छोटा बच्चा भी है तो उसका भी तो हिसाब किताब है ना। अरे कितना हो गया, इतना छोटा सा बच्चा है, कितना हो गया, ये तड़पन क्यों? ये भी आपका हिसाब किताब है, तड़पना भी आपका हिसाब किताब है। ऐसा हुआ तड़पे, ये सब हिसाब किताब के तहत हो रहा है। तो विस्तार में नहीं जाना है कि क्यों हो रहा है बाबा, ये सब विस्तार है। बाप आते हैं सबको वापस ले जाने, मच्छरों के समान सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते, यह सारी ड्रामा में नूंद है। शरीर खत्म हो जाएगी, आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू करके घर चली जाएगी। ऐसी नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र हो जाएगी, नहीं, आत्मा को याद रूपी अग्नि में पवित्र होना है। कौन सी अग्नि है यहाँ? याद रूपी अग्नि ना, उसमें आत्मा को पवित्र बनाना। वो अग्नि नहीं कि उसमें डाल दिए, नहीं, योग अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाया है क्या? सीता आग से पार हुई। सीता कौन? हम सभी आत्माएं, और परिस्थितियां हैं आग, उस पे चलकर बाबा के पास पहुंच रहा है। तो सीता आग से पार हुई, आग से कोई थोड़ी पावन होगा। बाप समझाते तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो।
अब एक बाप को याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है, अग्नि अक्षर सुनते ही समझते आँख से पार हुई। यहाँ योग अग्नि है, कहाँ है वह अग्नि या कहाँ ये योग अग्नि है ना। क्या होता है कि जब बाबा के बने, थोड़ा सा परिस्थिति ऊपर नीचे हुआ, नहीं हम नहीं चल पाएंगे इस ज्ञान में, तो बहुत परीक्षाएं आती हैं, ऐसा हो रहा वैसा, उससे अच्छा तो हम पहले ही ठीक थे। अग्नि में नहीं चलेंगे तो आप तपेंगे नहीं तो आप चमकेंगे कैसे। तो इसीलिए परीक्षाएं तो आएंगी, परीक्षाओं को पार करना है तो योग अग्नि में तपना है। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वो अग्नि। अगर परम आत्मा परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है ना। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में, शोक वाटिका में सब रो रही हैं कि नहीं, सब उदास हैं, निराश हैं। यहाँ का सुख तो कागविष्टा के समान है। बाबा इस समय का सुख बोल रहा है कि कागविष्टा के समान है, और यही चीज यहाँ के सन्यासी उठा लेंगे और द्वापर में फिर लिखेंगे शास्त्रों में कि यहाँ का सुख कागविष्टा के समान है। ऐसा नहीं है, द्वापर में भी बहुत सुख होगा, सब कुछ होगा। तो इसलिए इस समय के लिए बोला जा रहा है कि सुख कागविष्टा के समान है, हमको इसमें नहीं पड़ना है। जबकि बाबा बोलता ना, सब कुछ करते हुए भी तुमको न्यारा होकर चलना, न सुख में फंसना न दुख में फंसना है, न किनारा करना है। 2-3 चीज नहीं करना, न सुख में फंसना है, न दुख में फंसना है, और न ही छोड़ छाड़ के निकल जाना है। हमें यहीं रहकर सुख दुख दोनों में एक समान स्थिति बनाकर चलना है। तो यहाँ का सुख कागविष्टा के समान है, भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह हैं। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है, तो आत्मा फीमेल हुई ना, आत्मा क्या हो गई, स्त्री का रूप हो गई, तो आत्मा फीमेल हुई। शिव बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे, शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाओगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए, कोई भी प्रकार का संशय नहीं लाना चाहिए, चाहे कोई भी विघन आ जाए, लेकिन बाप पर निश्चय न हटे। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अरे हमारा हिसाब किताब है पहला, दूसरा हमें मजबूत बनाया जा रहा है, कमी कमजोरी दूर किया जा रहा है, परिस्थितियां कुछ नहीं, हमें हिलाने नहीं आ रही हैं। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए, कोई भी प्रकार की संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न भी उठते हैं, फिर बाप जो धंधा देते वह करते नहीं। मूल बात है हमको पति से पावन बनना है, दूसरी सारी बातों को छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसी रस्म रिवाज वहाँ होगी वहाँ चलेगी, तुमको उसमें नहीं सोचना है, वहाँ का जो रस्म रिवाज होगा वो चलेगा। मूल बात है पवित्र बनने की, बुलाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, तो पावन बनने से ही सुख में जाओगे, बिना पावन बने नहीं जाओगे। सबसे पावन है देवी देवता। अभी तुम 21 जन्मों के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलना चाहिए। बाबा का हर एक श्रीमत पर चलने वाला ही सतयुग में जाएगा। तो कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं, पहले हम पति से पावन तो बन जाएं। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते कुछ नहीं, यह भी नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। यह पतित दुनिया है, वह पावन दुनिया है। मनुष्य मुख्य बात है पावन बनने की। पावन कौन बनाएगा, शिव बाबा बनाएंगे ना, पावन बनाएंगे, यह कुछ भी पता नहीं। पतित पावन कह के केवल बुलाते हैं, परंतु बोलो कि तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे, है ना। पतित पावन बोलेंगे आओ आओ आओ, लेकिन हम पतित हैं ये बोलेंगे तो गुस्सा जाते हैं। कहते हैं गृहस्थी में तो सब ऐसे ही चलता है, विकारों में गिरना ही जाना ही है, बिना विकार के कैसे रहेंगे। तो कहते गृहस्थी तो सब थे ना, देखो राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना, लेकिन वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते या भूल गए हैं। उनको वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है, वह है शिवालय। बाप कहते पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। यह बाप तो बाप टीचर सदगुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु चला आया है, एक गुरु चला गया तो फिर गद्दी पर बच्चे को बैठा देते हैं अपनी गद्दी पर, फिर जो उसका होगा फॉलोवर्स या जो शिष्य होगा उसको बैठा दिया जाएगा। सभी का सदगति दाता लेकिन एक ही है यहाँ पर। अभी ब्रह्मा बाबा चले गए तो भी शिव बाबा ही कर रहा काम, दादी गुलजार चली गई तो भी शिव बाबा काम कर रहा है, यहाँ तो गद्दी में नहीं बैठाया गया है किसी को। तो सभी का सदगति दाता एक ही है।
सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। रावण राज से छूट जाते हो, बाप सबको पवित्र बना कर ले जाएंगे। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बन जाता है, नंबरवार उतरते हैं ना। कोई यहाँ पतित से पावन बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन पावन से पतित होने में टाइम नहीं लगता है। पावन से पतित होने में टाइम लगता है, लेकिन पतित से पावन बनने में टाइम नहीं लगता है। नंबरवार ऊपर से उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। लाइट हाउस हो मतलब हम खुद बन रहे हैं तो दूसरों को भी तो लाइट दे रहे हैं ना, कि देखो हम कैसे बन रहे हैं, आप लोग भी बनो। तो ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। नई सब नैयाएं हैं, मतलब आत्मा क्या बन गई, नैया, है ना। और तुम सब नैयाएं हैं, तुम पायलट हो उनको निकालने के लिए, रास्ता बताने वाले हो। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। दुख धाम को भूलना माना न इस देह को याद करना, न देहधारी को, न दुनिया के आकर्षणों को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं, है ना। कोई भी संशय में आकर कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न नहीं करना है। योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी भी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाली अनुभवी मूर्त बनो। बाबा कहता है ना, मनन द्वारा मगन अवस्था में आ जाओ और मगन अवस्था के सागर में समा जाओ, है ना। बाबा के प्यार में समा जाओ तो अनुभवी मूर्त बन जाओगे। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर योग लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ रहेगा। ऐसा समाया हुआ जो कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इतना समा जाए बाबा के प्यार में कि कोई लाख कोशिश कर ले वो हार जाए, लेकिन हम जीत जाएं। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ। तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। इतना बाबा के प्यार में समा जाएं कि हमें हमारे अंदर कोई संशय उत्पन्न कर ही ना पाए, क्योंकि तालाब में भी संशय है। कहने का मतलब उसमें भी तो विकारी सब कुछ रहता है ना। तो बाबा कहते तालाब को भी प्योर नहीं कहेंगे, हमें तो सागर में समाना है। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। समर्थ यानी कि बाप समान हो। अव्यक्ति सारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। यदि कोई भी स्वभाव संस्कार व्यक्ति और वैभव का बंधन अपनी ओर आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। अगर कोई भी आकर्षण है अंदर में तो बाप का आकर्षण काम नहीं करेगा। तो कर्मातीत अगर बनना है, माना सभी कर्म बंधनों से मुक्त बनो, न्यारे बनो। प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना है। निमित्त मात्र मतलब परिवार में आप काम करें, सबकी सेवा करें, लेकिन निमित्त बनकर, उसका अधिकारी बनकर नहीं। यह न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। सहज और स्वतः यह अनुभूति हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रियां हैं ही बिल्कुल अलग, है ना। कराने वाली मैं आत्मा हूँ और करणहार ये शरीर है, दोनों अलग अलग चीज है। इस तरह से हमें कर्म करवाना है। ओम शांति, सभी को ओम शांति।